मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर ने शादी की रात ही मुझे ख़ास ताकीद की थी कि मेरे वालिद को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। और उस दिन से मैं भी यही देख रही थी, जब भी वो मेरे शौहर फुरकान को एक आवाज़ देते मेरे शौहर की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती, होशो हवास उड़ने लगते, फौरन से कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की बदहवासी सी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रोब था। गुस्से में तो वो वाकई रहते थे। शादी के 2 दिन ही गुजरे थे, तीसरा दिन था कि जब सुबह ही सुबह फुरकान ने मुझसे कहा कि आज हम सी व्यू घूमने जाते हैं। मैं भी खुश थी, लेकिन उसी वक्त मेरे ससुर ने फुरकान को पुकारा तो वो फौरन कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कह रहे थे कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजार कर तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो, तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में घुसकर बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कहो किचन की जिम्मेदारी संभाले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नाज नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 2 दिन ही तो हुए थे हमारी शादी को, और उन 2 दिनों में भी नाश्ता मैं ही बना कर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे। लेकिन फुरकान ने मुझे बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया कि अब्बा की बात का बुरा मत मनाना। 2 दिन तो मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो मजीद घबरा के रह गई थी। फुरकान जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे, माजरत चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, समंदर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज़ नहीं किया था। फुरकान तो फौरन फैक्ट्री चला गया। मैं किचन में आकर बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन मैंने ही खाना भी बनाया, घर के सारे काम भी किए। मेरे ससुर ने मुलाजिमा को जवाब दे दिया। कहते थे कि जब बहू घर आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली। थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई तो मैंने पूछा, जी अब्बा जी कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब से अंदाज से अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सिरक चुका था। मैंने फौरन से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की यह हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है, और बाप कभी भी बेटियों को सर ता पा नहीं देखता। मैं फौरन से किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोला, दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेट कर